तो एक छोटा सा सवाल है इस वीडियो से, जैसे कि हम लोग अपनी ऑडियो पे रिवर्ब डालते हैं उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको वाइट साउंड करवाने के लिए, बेसिकली अपनी ऑडियो को 3D साउंड करवाने के लिए, उसी तरह एक प्लेट रिवर्ब करके चीज होती है विच इज द ओनली रिवर्ब जो कि डैश होता है। अगर आपको इसका जवाब पता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, और इनकेस अगर आप लोग इसका आंसर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। राइट, तो अब अगर हम लोग प्लेट रिवर्ब की बात करें, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्लेट रिवर्ब एक्चुअली कैसा साउंड कर रहा था हमारे वोकल्स में। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्लगइन्स ट्राई किए थे, LXP प्लेट भी ट्राई किया है, स्पेस डिजाइनर भी ट्राई किया है। सो फाइनली मुझे LXP प्लेट का टेक्सचर काफी अच्छा लग रहा था, एंड एक बार आप लोगों को सुना देता हूँ। मुझको दे दूंगी मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी, तू मान मेरी जान। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को फील हो रहा होगा कि ऐसा है कि वोकल्स बहुत रिवर्बी साउंड नहीं कर रहे, वो रिवर्ब ऑडिबल नहीं है, लेकिन जब भी वोकल्स प्ले हो रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वोकल्स के साथ कुछ तो रिफ्लेक्शंस चल रही हैं। दैट इज बिकॉज इसका जो रिवर्ब टाइम होता है वो काफी ज्यादा शॉर्ट होता है। इन दिस केस 0.9 सेकेंड्स है, यानी कि लगभग 1 सेकेंड से भी कम का रिवर्ब टाइम है, एंड उसको आप लोग इस तरह से सुन सकते हैं। मैं एक बार ट्रैक को प्ले करता हूँ और झटके से पॉज करूंगा। मेरी जान, सो ये जो स्लाइट डिके आप सुन पा रहे हैं दैट इज आवर रिवर्ब टाइम, क्योंकि मोस्टली जो प्लेट रिवर्ब है इसका फंडा ये होता है कि आपके वोकल्स के साथ चले, आपके टेक्सचर में कंट्रीब्यूट करे रादर देन सुनाई दे। सो कलेक्टिवली हॉल और इसको एक साथ सुनते हैं एंड देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हमारे वोकल्स में। मैं तुझको दे दूंगी मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगी, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगी। राइट, तो आई एम प्रीटी श्योर अगर आप लोग अच्छे हेडफोन्स पे सुन रहे हैं या इवन ईयरफोन्स पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि जैसे ही मैं प्लेट रिवर्ब को ऑन करता हूँ वैसे ही वोकल्स थोड़े से अपफ्रंट आ जाते हैं, वोकल्स थोड़े से हेवी साउंड करने लगते हैं। एंड जैसे ही प्लेट रिवर्ब को यहाँ पे रिमूव करता हूँ, सिर्फ हम लोग हॉल रिवर्ब सुनते हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि वोकलिस्ट थोड़ी सी पीछे हो गई, उनकी जो आवाज का टेक्सचर है वो थोड़ा सा दबने लगता है। तो अब अगर प्लेट रिवर्ब्स की बात करें तो जैसे कि आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने रियलाइज किया होगा कि अभी तक हमने जो भी रिवर्ब टाइप्स पढ़े हैं सारे 3 डायमेंशनल है, सारे जो आपकी ऑडियो है उसको वाइट साउंड करवाते हैं, whereas प्लेट रिवर्ब इज द ओनली रिवर्ब जो कि 2D होता है। सो इन शॉर्ट जो प्लेट रिवर्ब है अगर आप उसको वोकल्स पे डालते हैं तो वो वोकल्स के साथ चलेगा, सेंटर में चलेगा। तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन आ जाता है थोड़ा सा टेक्सचर बिल्ड करने में। से फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल वोकल्स को मिक्स कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि उनकी आवाज में लो एंड काफी ज्यादा कम है और हाइस काफी ज्यादा ब्राइट है, तो उस केस में आप एक प्लेट रिवर्ब यूज कर सकते हैं जिससे वो जो लो एंड है आप उसको फिल कर रहे हैं। इन द सेम वे अगर किसी वोकलिस्ट की आवाज भारी है और आपको उसको ब्राइट साउंड करवाना है और आपको दिख रहा है कि EQ में हाइस बूस्ट करने से उसके अंदर नॉइज ऐड हो रही है, तो उस केस में अगेन आप एक ब्राइट प्लेट यूज कर सकते हैं।